नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए निखिल गुप्ता। किसी पर्सन को अगर जीएसटी में समन इशू हो जाता है तो बहुत घबरा जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि मेरे को उसका रिप्लाई क्या देना है, मेरे को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ऑफिसर मेरे से क्या सवाल पूछेगा और कहीं क्या वो मेरे को अरेस्ट तो नहीं कर लेगा। साथ में फ्रेंड्स ये भी देखा गया कि छोटी छोटी कंप्लेंसेस के लिए भी जीएसटी ऑफिसर्स समन इशू कर देते हैं। जीएसटीआर 1 3B मांगने के लिए, आपके आईटीसी लेजर को चेक करने के लिए समन्स इशू कर देते हैं और पहली बार में कंपनीज के टॉप ऑफिशियल्स को, सीएमडी, सीईओ, चेयरमैन, इनको भी समन्स चले जाते हैं, जो कि सही नहीं है। फ्रेंड्स, समन जीएसटी में बहुत कॉशियसली और जुडिशियसली इशू करने चाहिए और आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है समन में, ऑफिसर्स के राइट्स क्या है, हमारे राइट्स क्या है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। सबसे पहले तो जीएसटी ऑफिसर समन कब इशू करता है? अगर प्रॉपर ऑफिसर यानी जीएसटी के जो प्रॉपर ऑफिसर, उसे लगता है कि मेरे को किसी पर्सन की अटेंडेंस की जरूरत है फॉर इंक्वायरी, फॉर गिविंग एन एविडेंस, या कोई डॉक्यूमेंट प्रोक्योर करना चाहता है, या उसे फिर भी लगता है कि आपकी अटेंडेंस कंपलसरी है, तो वो समन इशू कर सकता है, जस्ट लाइक सिविल कोर्ट्स इन केस ऑफ सीपीसी। और जो आप जवाब देते हैं ड्यूरिंग द समन, दैट इज ट्रीटेड एज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग अंडर आईपीसी। इसलिए फ्रेंड्स, समन इशू करना और उसकी कंप्लेंस करना, ये दोनों ही कानून के दायरे में आते हैं। इसलिए जीएसटी ऑफिसर को भी चाहिए कि हर छोटी छोटी बात के लिए समन इशू ना कर रहे हैं। अगर काम एक सिंपल लेटर से हो सकता है, अगर कोई कंप्लेंस एक सिंपल लेटर से हो सकती है, तो उसके लिए समन इशू नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, सीबीआईसी ने इस पर एक इंस्ट्रक्शन जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि समन इशू करने की पावर सुपरिटेंडेंट की है विद प्रायर अप्रूवल इन राइटिंग फ्रॉम असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर। उसे राइटिंग में अप्रूवल लेना पड़ेगा। साथ में अगर वो अप्रूवल राइटिंग में नहीं ले पाता है ड्यू टू ऑपरेशनल कंप्लायंस, तो जैसे ही उसको पहली अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये समन इशू करने की, किसको इशू कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या कारण है, वो सब ये अपनी परमिशन अपने हायर अप से लेगा। साथ में एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि क्या जिस व्यक्ति को समन इशू किया गया है उसने कंप्लेंस करी, वो आया या नहीं आया। अगर आया है तो भी उसे रिकॉर्ड करना है, नहीं आया है तो भी उसे रिकॉर्ड करना है। फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस समन में ऑफेंडर का नाम आना चाहिए। मींस आपको, अगर आपके पास समन आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये समन किस पर्पज से है। कहीं आप मेन एक्यूज्ड हैं, को एक्यूज्ड हैं, या फिर आपको विटनेस के लिए बुलाया जा रहा है। साथ में जो समन है उस पर DIN नंबर यानी डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये मैं पहले भी इस पे वीडियो बना चुका हूं, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होना जरूरी है, अदरवाइज वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होगा। समन की कंप्लायंस के लिए ऑफिसर आपके एड्रेस पे या पोर्टल पे या आपको मेल के थ्रू, या अगर आपके कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है उसको भी समन भेज सकते हैं। वो उनके पार्ट पे कंप्लायंस मानी जाएगी। अब फ्रेंड्स, आपका राइट क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये समझें कि जो समन है दैट इज अंडर अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, तो आपको उसको कंप्लाई करना मैंडेटरी है, आपको जाना कंपलसरी है। आपको समन को, अगर उसने जो भी टाइम दिया है उस पर ऑफिसर को आपको अटेंड करना कंपलसरी है। लेकिन क्या स्टेटमेंट देना, वो जो हमसे सवाल पूछ रहा है, क्या उसका रिप्लाई देना जरूरी है या नहीं जरूरी है, ये आपको डिसाइड करना है। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको उसको रिप्लाई देना है। अटेंडिंग अ समन इज कंपलसरी बट गिविंग स्टेटमेंट इज नॉट। वहां पे जाने के बाद में अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके ऊपर कोई दबाव बनाया जा रहा है, कोई स्टेटमेंट देने के लिए आप पे कंपल्शन किया जा रहा है, दैट इज अंडर ड्यूरेस, या आप पे कोएर्शन किया जा रहा है, प्रेशर लगाया जा रहा है कि भाई ये आपको रिप्लाई देना है, तो फ्रेंड्स इस केस में आप वहां से निकलने के बाद में आप अपने स्टेटमेंट से रिट्रैक्ट कर सकते हैं। आप ऑफिसर को ये बोल सकते हैं कि ये मेरा रिप्लाई नहीं माना जाए क्योंकि आई वॉज अंडर स्ट्रेस, आई वॉज अंडर ड्यूरेस, तो ये मेरा स्टेटमेंट मैं इससे रिट्रैक्ट कर सकता हूं, और फिर जो स्टेटमेंट आपने दिया है उसकी कोई भी लीगल वैलिडिटी नहीं रहेगी। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई समन इशू हुआ है तो अटेंड जरूर करिए और सोच समझ के रिप्लाई दीजिए। और अगर आपको मेरी किसी हेल्प की जरूरत है देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।